एक इलाके में एक भले आदमी का देहांत हो गया। लोग अर्थी ले जाने को तैयार हुए और जब उठाकर शमशान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आ गया और अर्थी को एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले से मुझे 15 लाख रुपए लेने हैं, पहले मुझे पैसे दो फिर उसको आगे जाने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं बताई कि उन्होंने किसी को 15 लाख रुपए देने थे, इसलिए हम कोई 15 लाख आपको नहीं दे सकते। मृतक के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं है तो हम क्यों दे, हम तो भाई हैं। अब सारे लोग खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और उसने अर्थी पकड़ी हुई थी। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी थी। जब ये बात उस बेटी ने सुनी तो वो फौरन अपना सारा जेवर उतारकर और अपनी सारी नकदी रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि भगवान के लिए ये रकम और जेवर बेच के उसकी रकम रखो और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोको। मैं मरने से पहले आपकी बाकी रकम का जल्द से जल्द बंदोबस्त करके आपको भिजवा दूंगी। अब वह अर्थी पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे लोगों से मुखातिब होकर बोला, असल बात यह है कि मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं बल्कि उनके 15 लाख मुझको देना है और उनके किसी वारिस को मैं नहीं जानता था तो मैंने ये खेल खेला। इस सब के लिए मुझे माफ कर देना, पर अब मुझे पता चल चुका है कि उसका वारिस कोई बेटा या भाई नहीं बल्कि उसकी यही बेटी है और वो ही असली हकदार है इस 15 लाख रुपए की। दोस्तों, स्त्री के बगैर पुरुष की जिंदगी बेकार है। उसे हमेशा एक स्त्री का साथ चाहिए, फिर वो चाहे मंदिर हो या संसार। कैसे, आइए बताता हूं। मंदिर में कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, शंकर के साथ पार्वती। सुबह से रात तक मनुष्य को अपने हर काम में एक स्त्री की आवश्यकता होती ही है। पढ़ते समय विद्या, फिर लक्ष्मी और अंत में शांति। दिन की शुरुआत उषा के साथ, दिन की समाप्ति संध्या से होती है, किंतु काम तो अन्नपूर्णा के लिए ही होता है। रात यानी निशा के समय भी निंदिया रानी, सोने के बाद सपना, मंत्रोच्चार के लिए गायत्री, ग्रंथ पढ़े तो गीता। मंदिर में भगवान के सामने वंदना, पूजा, अर्चना, आरती, आराधना और ये सब भी केवल श्रद्धा के साथ। अंधेरा हो तो ज्योति, अकेलापन लग रहा हो तो प्रेमवती एवं स्नेहा, लड़ाई लड़ने जाएं तो जया और विजया, बुढ़ापे में करुणा वो भी ममता के साथ, गुस्सा आ जाए तब क्षमा। इसलिए तो धन्य है स्त्री जाति जिसके बगैर पुरुष अधूरा है। मुझे आशा है कि आप मेरी ये स्त्री की प्रज्ञा को समझ चुके होंगे। इसलिए चाणक्य भी कह गए हैं कि स्त्री के प्रति अपने मन में कभी गलत विचार ना लाएं, नहीं तो वो ही आपके विनाश का कारण भी बनेगी। मत भूलो कि स्त्री होना अपने आप में गर्व की बात है। एक स्त्री एक अच्छी गुरु, एक अच्छी मैनेजर, एक ऐसी डोर है जो हर काम में सामंजस्य बनाकर रखती है। वो अपने अंदर एक जीवन को संजोती है। एक वही तो है जिसके अंदर जिंदगी बढ़ती है। बाकी मां के गर्भ से बाहर आने के बाद साल दर साल जिंदगी कम ही होती है। शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का आदर है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि खुशकिस्मत हैं वो जो कि बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुल्हार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को, अपने घर को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप पर हैं। अगर आपको भी ये बेटी की हार्ट टचिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आप और भी मोटिवेशनल वीडियोस को देखना और सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहां आपको इस चैनल प्रवीण जैन कोचर में मिलेंगे प्रेरणादायक लाइफ चेंजिंग वीडियो जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो सोचे नहीं, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।